अदर्श, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि वो मॉक में लगातार मॉक तो दे रहे हैं, स्कोर इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या कमी है उनके तरीके में जिससे वो मॉक इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं स्कोर अपना मॉक में? वो ज़्यादा स्कोर पे फोकस करते हैं, मतलब कितने मार्क्स आए, ये नहीं कि लर्निंग पे या फिर कहाँ क्या उनके वीक एरियाज हैं। तो ऐसा होता है कि अगर 1 घंटे का भी मॉक दे रहे हैं ना, तो 2-3 घंटे भी अगर एनालिसिस के लिए ले रहे हो शुरुआती दौर पे, एनालिसिस का टाइम आपका विद मॉक कम होते जाएगा। जैसे जैसे आप ज़्यादा मॉक्स देना शुरू करोगे, तो आप हर एक छोटी छोटी चीज़ पे आप देखो कि आपसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। ये नहीं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो नीचे दिया ही हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। क्यों नहीं हुआ उस पर आपको जाना है, वाई पूछना है कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा था, क्या उस क्वेश्चन को देख के मुझे डर लगा, या फिर मुझको जैसे 3-4 कॉमन चीज़ें हो सकती है। पहला चीज़ हो सकता है कि आपको पता ही नहीं था, आपको बिल्कुल ही नहीं पता था क्वेश्चन क्या है। दूसरा पता था, आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तीसरा चीज़ कि आपको पता था लेकिन आप डर के मारे नहीं कर पाए। दोनों चीज़ अलग है। एक है कि मैंने करा, समाउ कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह गई, खत्म हो गई चीज़ें। चौथी चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन देखते हैं, आपको डर लगा, आपने स्किप ही कर दिया। ठीक, तो वो चारों चीज़ों को आपको लिखनी है कि आपको डर लगा तो डर का रीजन लिखना है कि क्या आप क्वेश्चन को लेंथ को देकर डर गए थे, या फिर आपको लगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो मेरा वीक पॉइंट है उसको देख, तो वहाँ पे काम करने से मैं अपना बोलूँ तो मान के अभी मैथ्स का एक सिनारियो लेते हैं। तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन का मैंने सेट दिया। ठीक, 25 क्वेश्चन हो गए, मैंने 18 करे, 20 करे, जो भी है। जो 5 नहीं हुए उनके मैंने टॉपिक्स नोट करे कि ये वाला टीएसडी का क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री का था। अब ये नहीं कि अब ज्योमेट्री क्वेश्चन तो मैं पूरा ज्योमेट्री लेकर बैठ जाऊँ, नहीं, ज्योमेट्री में क्या नहीं था वो जाके आपको देखना है, क्या क्लिक नहीं हुआ। ठीक, और फिर ये देखना है कि वो क्यों क्लिक नहीं हुआ, कि क्या आपको उस टाइम पे याद नहीं कर पाए थे आप। ये भी रीजन हो सकता है कि आपको उस टाइम फॉर्मूला याद नहीं हो रहा था, या फिर कोई हिडन चीज थी जो आपको याद नहीं, जो हिडन चीज थी उसको नोट डाउन में करता था, कारण में घुसे। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं डायरेक्ट बोलूँ कि मीडियन है, ठीक, तो आपको सीधा लग जाएगा, अपोलोनियस थ्योरम याद आ जाएगा। मैं बोलूँ 1:1 है, तो बहुत सारे लोगों का ब्लैंक हो जाता है। 1:1 आगे क्या करना है, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, राइट। बट 1:1 है, वही खुद बोल रहा है कि मीडियन है, इसके आगे सोचो मीडियन है, यहाँ पे भी अपोलोनियस लगेगा। तो इन सारी चीजों पर लिखना है कि आप वहाँ पर नोट्स बना लो कि कब कब मीडियन होगा। 1:1 होगा तब मीडियन होगा, दोनों आपको साइड्स अगर बराबर दे रखे हैं और बीच में एक पॉइंट है वहाँ पे मीडियन होगा। तो ये नोट्स में आप, जैसे कि मैं वहाँ पे नोट्स में थोड़े जगह छोड़ता था और मैं वहाँ पे नोट करते जाता था। अगर छोटी सी ही हो गई वहाँ पे जगह, ये सारी चीज़ें मैं नोट करती। अगली बार जब क्वेश्चन 1:1 वाला आएगा तो मैं तो कर दूंगा। बिल्कुल। एक पॉइंट ऐड करूंगा आदर्श की जो बातें हैं इसमें। देखिए, मॉक में खराब स्कोर, अगर मान लिया परसेंटाइल भी खराब है, नंबर भी खराब है, तो मुझे लगता है कि सिम्टम्स हैं। और सिम्टम्स हमेशा आपके दोस्त होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। जैसे बॉडी में अगर बुखार है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। टेम्परेचर तो हमें बताता है कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपका एक सिग्नल है। इस तरह से हमारा बॉडी है कि वो सिग्नल दे रहा है कुछ दिक्कत है, उसको फिक्स करो। तो आप स्कोर को देख के इतना डरो मत, वो आपका दोस्त है, वो परसेंटाइल आपकी फ्रेंड है, बता रही कुछ प्रॉब्लम है आपको, और वो रीज़न में घुस के आप एनालिसिस करो, गलती है कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आप उसको करेक्ट करोगे तो सब कुछ सही होगा आपका।